आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट अपन लोग पढ़ रहे थे और आज यूनिट फर्स्ट का आपका सेकंड और लास्ट लेक्चर है। आज आपका यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि आपके बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर डी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो आप लोगों को यहाँ से अब पूरा आपका जो लेक्चर था, जो कि 1 शॉट पहली बार में मैंने खत्म किया था, ये आपका बोनस लेक्चर है। जो भी मैंने पॉइंट आपको बताए थे कि जो फर्स्ट पीडीएफ में आपके बच गए थे, उसको मैं सेकंड में कवर कर दूंगा। तो वही चीज़ आज मैं कवर करने आया हूँ। सारे जितने बचे हुए जो भी डिफिनीशंस हैं सब कुछ मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे। आज आपका चैप्टर खत्म होगा और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। जो भी पॉइंट छूटे हैं, जो भी डिफिनीशंस उस पीडीएफ में नहीं थे, सब आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। अपन लोगों ने ये सब कुछ पढ़ लिया था, क्या होता है आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी, जितने भी टॉपिक थे। फिर भी उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, जो भी डिफिनीशन है, उसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं। आप लोग पढ़ लीजिएगा डिफिनीशन, जो 2-4 डिफिनीशन एक्स्ट्रा होंगी, लेकिन जो यहाँ पर समझाने वाला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो मैं आपको समझा दूंगा। और पीडीएफ, ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मलिटी, मोलरिटी पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस मैंने कर दिया था, वो प्लेलिस्ट आप जाके जरूर देखें, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। 2 ही लेक्चर हैं उसमें और आपका पूरा यूनिट खत्म हो गया है। आगे अगले लेक्चर से अपन लोग सेकंड यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले मैं ये यूनिट आपका क्लियर करता हूं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपन लोगों को यहाँ पर पढ़ना है सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट। मेडिसिनल एजेंट में जो सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी, मतलब कहाँ से आप जो मेडिसिन आप बना रहे हैं उसमें कहाँ से इंप्योरिटी आपकी आ सकती है, किस किस जगह से इंप्योरिटी आपकी आ सकती है। अब इंप्योरिटी क्या होती है, ये चीज मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा। इंप्योरिटी क्या है? जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस है, उसमें स्मॉल अमाउंट में कोई अनडिजायरेबल, जो कि जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसमें स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि वो अपने लिए क्या है, नेसेसरी नहीं है, तो वही चीज क्या होती है, इंप्योरिटी होती है। चलिए एक एक करके अपन लोग पढ़ते हैं। यहां पर रॉ मटेरियल, अब ये इंप्योरिटी कैसे हो सकती है? रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो वो जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है वही होता है उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल जिसे आप लोग बोलते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि रॉ मटेरियल में किस तरीके से इंप्योरिटी आ सकती है। इंप्योरिटी नोन टू बी एसोसिएटेड बीन दीज केमिकल में बी कैरीड थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपकी इंप्योरिटी जा सकती है। जो केमिकल आप यूज कर रहे हैं, जिससे आप किसी सब्सटेंस को बना रहे हैं, अपनी ड्रग को बना रहे हैं, किसी मेडिसिन को बना रहे हैं, उसमें जो इंप्योरिटी आ सकती है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आ सकती है, जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं। कंटामिनेट, एग्जांपल क्या है इसका? जैसे कि रॉक सॉल्ट क्या है, कंटेन है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। यदि आप रॉक सॉल्ट आपके पास है, उसमें स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट आ रहा है या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड आ रहा है, तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है या फिर कैल्शियम सल्फेट है रॉक सॉल्ट में, ये क्या कर रहा है? ये रॉक सॉल्ट को इंप्योर कर रहा है। तो यही आपका एग्जांपल है इसका, आपके रॉ मटेरियल में किस तरीके से इंप्योरिटी हो सकती है स्टूडेंट्स। अब बात आती है रिएजेंट में क्या चीज हो सकती है कि रिएजेंट, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि रिएजेंट भी इंप्योरिटी आपके प्रोडक्ट में कर सकता है। रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो रिएजेंट आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी इंप्योरिटी आ सकती है आपके सब्सटेंस में। चलिए देखते हैं, आपके ड्रग में आ सकती है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, रिएजेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर नॉट completely removed by washing, these may find entry into the final product। जो आप लोग जो रिएजेंट ले रहे हैं वो पूरी तरीके से वॉश नहीं हुआ है, पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, तो उससे भी क्या होगा कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आप जो बनाएंगे रिएजेंट से, उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपकी इंप्योरिटीज आ जाएंगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक हेडिंग आपको मेडिसिनल वहां पे पूछी जा सकती है कि क्या आपका सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी इन मेडिसिनल एजेंट क्या था। यही पॉइंट छूटा था आपके फर्स्ट लेक्चर से, बाकी सारी चीजें फर्स्ट लेक्चर में हो चुकी हैं, ठीक है। उसको आप जाके जरूर देखें, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट में रिएजेंट के थ्रू भी आ सकती है। अब अगला और किस तरीके से आ सकती है, जैसे मेथड या प्रोसेस जो आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी इंप्योर हो सकता है आपका मेडिसिन, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेथड आर प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सम इंप्योरिटीज आर इन कोऑपरेट इनटू मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू भी आ सकती है इंप्योरिटी। मान लीजिए आप जहां पर बना रहे हैं
जिस तरीके से बना रहे हैं आप, हो सकता है वो तरीका सही ना हो, वहाँ पर आपने प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर दिया, कोई दो सब्सटेंस वहाँ पर रिएक्ट कर गया, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई भी आपसे गलती हुई बनाते समय प्रोसेस में आपने कोई गलती की, किसी को पहले मिलाया किसी को बाद में मिलाया, तो इससे भी क्या हो सकता है, जो आपकी ड्रग है वो इम्प्योर हो सकती है। तो ये भी आपका एग्जाम्पल किसका है, आपकी इम्प्योरिटी का ये भी है कि आपकी जो मेडिसिनल प्रोडक्ट है उसमें इस तरीके से भी आपकी इम्प्योरिटी आ सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये बात हो गई आपका मेथड या प्रोसेस से जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंप्योरिटीज आ रही हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यहां पर डिफेक्ट की बात की जा रही है। इन मेनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दीज आर डिफेक्ट हैव इंप्योरिटी मिसिंग इन कंप्लीटनेस, नॉन अधरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर आपने जो दिया वो आपका बराबर नहीं है, मतलब ज़्यादा या हो गया या फिर कम हो गया, तो उससे क्या होगा कि जो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट होगा गिव्स केमिकल कंपाउंड विथ इम्प्योरिटी। तो जो केमिकल कंपाउंड आपको मिलेगा, जो आपकी ड्रग मिलेगी, उसमें क्या होगा, उसमें इम्प्योरिटी होगी। ये भी है आपका किसमें, डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यही चीज़ आपकी ऊपर भी यही चीज़ दी गई है, मेथड या प्रोसेस यहाँ पर भी दिया गया है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वही चीज़ यहाँ पर भी बात की जा रही है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपकी सेम है, दोनों आप एक ही हेडिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसके बाद टेम्परेचर की बात की गई है। द रेट ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन एंड फिजिकल चेंजेज ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बहुत सारी आप ड्रग्स लेते होंगे, उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे सिरप आप लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उसमें दिया रहता है कि इसको आप कूल प्लेस पर रखें, इसको किसी गर्म जगह पे ना रखें, इसको आप सनलाइट से बचाएं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके ड्रग्स में लिखी हुई रहती हैं। ये इसीलिए लिखी हुई रहती हैं कि हो सकता है कि टेम्परेचर की वजह से आपके जो ड्रग हैं उसके कंपोजिशन में कोई चेंज आ जाए। जब आप उसको लेंगे, जब आप उसको पिएंगे, खाएंगे, जिस भी तरीके से आप उसको यूज करेंगे, तो हो सकता है वो आपको फायदा ना पहुंचाए, वो इम्प्योर हो चुकी है, हो सकता है उसका कोई साइड इफेक्ट भी हो जाए। इसीलिए जब आप कोई दवा लें, उसमें यदि पीछे लिखा है कि आप इसको कूल प्लेस में रखें, तो आप उसको कूल प्लेस में ही रखें। डार्क उसकी पैकिंग हुई रहती है कि उसमें जिससे सनलाइट ना जाए, तो ये चीज़ हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डीकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के टाइम पर भी ये कम हो सकता है, स्टोरेज के टाइम पर भी आपका क्या हो सकता है, आपकी ड्रग इम्प्योर हो सकती है। सम सब्सटेंसेस डीकम्पोज ऑन हीटिंग। हीटिंग से क्या होगा, वो डीकम्पोज हो जाते हैं। एंड द डीकम्पोजिशन becomes greater in the presence of light and air and oxygen। लाइट, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, आपकी जो ड्रग है, जो आपका सब्सटेंस है, वो क्या हो सकता है, वो इम्प्योर हो सकता है, उसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। मतलब जो ड्रग आपने बनाई है, जो जिस रॉ मटेरियल से आपने बनाया, जिन रिएजेंट से आपने बनाया है, ऐसा हो सकता है कि आपकी वो ड्रग क्या हो, डीकम्पोज हो जाए। डीकम्पोज होने का सिंपल मतलब यही है कि आपकी ड्रग खराब हो सकती है। यदि ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइट, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऐसा हो सकता है कि जब ये चीज़ें ज़्यादा हों, अधिक मात्रा में जब उसको मिल रही हों, तो वहाँ पर क्या हो सकती है, आपकी ड्रग इम्प्योर हो सकती है और उसका डीकम्पोजिशन हो सकता है। तो ये हो गया आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट जो 2 वीडियो हैं आप लोग जरूर देखें। 1 घंटे में पूरी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपकी खत्म होती है। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। कोई भी आपका सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आके मुझसे आप पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आप अपने डाउट जरूर पूछें, तो आप लोग फीडबैक भी दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।